ने कहा, कभी कह रहे इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हो रहा है। आप पहले बताओ आपका काम क्या है? इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देना है। सहारा बोल रही हम दे चुके हैं और कुछ 5,000 करोड़ के करीब बाकियां हम आपको दे रहे हैं, उनको मिल गया है। अब तू पहले यू गिव इट बैक टू द इन्वेस्टर्स। आप वो दे नहीं पा रहे हो, आप ऊपर से और पैसा मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो? तो और उस टाइम आप कह रहे हो कि इन्वेस्टर्स नहीं है। तो ये पहले इन्वेस्टर्स कहां थे जब 4 करोड़ लोगों को पैसा वापस दिया गया? आप कह रहे हो कैश में कैसे दिया है? अरे 8,000 रुपए जो देता है उसके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं है, वो कैश में पैसे देता है, कैश में पैसे लेके जाता है उन 4,000 ऑफिसों से जो गांव में है छोटे छोटे। तो वहां पे कैश का ही ट्रांजैक्शन होता है एंड इट इज कंप्लीटली लीगल। 20,000 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन कैश में लीगल है। तो आप लीगैलिटीज को तोड़ मरोड़ के एक आदमी को टारगेट कर रहे हो जो सहारा की इन दोनों कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं है, क्योंकि सेबी ने केस ही ऐसा बनाया है कि यहां पे एक बहुत बड़ा चोरी चल रहा है। आपके पास जो केवाईसीज हैं आप उनको बैठ के मिलाइए। आपने 20,000 केवाईसीज को आपने चिट्ठी भेज दिया और बोला कि उनमें से सिर्फ कुछ ही लोगों ने रिप्लाई किया। वो रिप्लाई तो हम खुद नहीं कर सकते, गांव वाले कहां से करेंगे? और वो गांव के लोग हैं, उनके पास आप कॉम्प्लिकेटेड एक चिट्ठी भेजेंगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। और उन 20,000 लोगों का जिनको उन्होंने चिट्ठी भेजा था, सहारा ने केवाईसी ऑथेंटिकेटेड बाय द गवर्नमेंट और एफिडेविट सबमिट कर दिया कोर्ट में। तो सहारा जो करती है वो किसी को पता नहीं चलता है। आई हैव स्टडीड द केस, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मतलब मैंने खुद इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा लिखा है, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने स्टडी किया है। अब इनका तरफ कोई नहीं सुन रहा है, ये लोग कोर्ट में जाके बोल रहे। उधर सेबी ने इतना बड़ा हवा बना दिया, 24,000 सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अरे 25,000 करोड़, 3 करोड़ इन्वेस्टर हो तो उसका मतलब इंडिया में कुछ 24 करोड़ फैमिलीज हैं। एवरी 8 फैमिली का एक आदमी का अगर इन्वेस्टमेंट आप खा गए हो तो गली गली में सुइसाइड्स हो रहे होते आज के दिन में। पैसा खाया तो नहीं गया है। यही सवाल मेरे मन में भी दौड़ रहा था। और अभी तक की चर्चा में जो एक बात मुख्य रूप से निकल करके सामने आ रही है वो ये कि जो भी है ये ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ये कहा था कि आप ये पैसा डायरेक्ट वापस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ महीने बाद चेंज किया कि अब ये पैसा सेबी के पास जमा कराइए। तो ये जो अंतराल का जो समय था उसके अंदर में सहारा ये कहता है कि मैंने पैसे वापस कर दिए हैं कुछ हद तक। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो अमाउंट लेकर और कुछ उसमें ऐड करके हम ये आपके पास पैसा जमा कर रहे हैं। और ये जो 5,000 कुछ करोड़ रुपए सेबी के पास जमा हुए हैं उसमें से मेरे ख्याल से वो महज 1 करोड़ के नीचे अभी तक दे चुके हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता ये सब पैसा डिपॉजिटर का नहीं है, सेबी तो सिर्फ डिपॉजिटर के लिए है, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए है। जब इन्वेस्टर है ही नहीं तो सेबी ये पैसा लेके कर क्या रही है? उसे सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाके दे देना चाहिए वापस। सर माई बाप, हमारे पास इसका इन्वेस्टर नहीं मिला, अब आपको इसकी जो कार्रवाई करनी आप करिए, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा बाकी नहीं है। एब्सोल्यूट। मेरे ख्याल से ये सबसे सिंपल तरीका है। हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है, जो भी है सब फर्जी है या जो कुछ भी है, देयर इज नो इन्वेस्टर। मेरा रोल क्या है एज सेबी? देखिए सेबी कहीं से भी किसी भी तरीके से उसमें सीरियसनेस नहीं है कि वो इन्वेस्टर्स को किसी तरीके से आइडेंटिफाई करके उनको उनका पैसा वापस किया जाए। देखिए जहां तक सहारा का सवाल है, सहारा ने हर संभव कोशिश करी, हर तरीके से हर प्रयत्न जत्न किया, उनको चिट्ठी लिखी और कहा कि साहब हमारे 4,500 ऑफिसेज हैं, हमारे इतने वर्कर्स हैं, अगर आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी टीम कम है, आपके पास साधन नहीं है, क्योंकि सभी के इतने ऑफिसेज जिले जिले एक एक गांव में एक एक तालुके में नहीं है, तो हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, हर तरीके से कह रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसके तहत इनको पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये निवेशक कहाँ है, क्या ये कहीं से आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के अभी तक ये सिर्फ 1% वेरिफिकेशन प्रोसेस कर पाए और उस 1% वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी मुश्किल से 1 करोड़ से कम, जैसा अरुण साहब ने कहा, उतने ही ये अभी तक निवेशकों को दे पाए। जहां तक 5100 करोड़ की बात है, आप वो लिए हुए हैं और यहां पे एक एंटरप्रेन्योर है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसको भी तो पैसे की जरूरत है अपना बिजनेस चलाने के लिए। अब हर तरीके से सहारा के लिए परेशानी है आज की तारीख में।
देखिए, एक तरफ तो सेबी किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आपने सहारा चीफ जुडिशियल कस्टडी में है, तीसरी बात आपने जो है उनकी बैंक अकाउंट्स को अटैच कर लिया तो वो पैसे नहीं निकाल सकते, और चौथी चीज है ये कि आपने उनकी जितनी भी चल एवं अचल संपत्ति जो है उसको अटैच कर लिया। तो अब वो कहां से पैसा ला करके देंगे? आप कहते हैं कि आप 37,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, आप कोई भी फिगर ले आइए। दूसरी बात ये तो एक तरीके से कि आप दोबारा पैसा मांग रहे हैं। हम इन्वेस्टर को पैसा अगर दे चुके हैं, आज आप कहते हैं फिर से आपको पैसा